हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 हम कंप्लीट कर चुके हैं विद द असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर्स, MCQs के साथ। और आज की इस वीडियो में हम पूरी एक वीडियो में पूरे चैप्टर को समझेंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करेंगे, ताकि यदि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं या कुछ डाउट होता है आपको तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाने, और किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, क्या मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो एक होल रिवीजन आपका इस चैप्टर का हो जाएगा आज के इस वीडियो से, और आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो चैप्टर नंबर 13 जैसे कि इंट्रोडक्शन टू ईमेल, इसमें हमने देखा था कि ईमेल क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। इस पर MCQ बनता है, फिलअप ट्रू फॉल्स बनता है, ठीक है। बेसिकली एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं, इंटरनेट की जो पॉपुलर वेब सर्विस है, सबसे ज्यादा पॉपुलर वो ईमेल है। ना सिर्फ मैसेज ट्रांसफर, बल्कि आपको यदि अदर वेब सर्विसेज का भी यूज करना है, अदर वेब सर्विसेज बात कर ले, यदि आपको कुछ ऑनलाइन एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स का यूज करना है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको कहीं किसी सॉफ्टवेयर का यूज करना है, सो कोई भी अदर वेब सर्विस का यूज करना है, तो वहां पे आपको ईमेल आईडी की जरूरत होती है। आपको पहले लॉग इन करना होता है, देन आप उस सर्विस को यूज कर पाते हो, राइट। सो मेरी बात समझ में आ गई कि ईमेल की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। किसी भी इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले ईमेल की नीड होती है। तो हर एक बंदे का ईमेल अकाउंट होता है। आज की जो हम बात करें, जो इंटरनेट वेब सर्विसेज को आप एक्सेस करते हो, तो ईमेल अकाउंट हर किसी पर्सन का होता है। बिना ईमेल अकाउंट के आप सर्विसेज एक्सेस नहीं कर सकते हो, राइट। सो इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या देखा था कि ईमेल क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरीके से कंपोज किया जाता है, जब ईमेल आप लिखते हो तो उसके साथ फाइल्स को कैसे अटैच करना है, हाउ टू क्रिएट ईमेल अकाउंट, प्रैक्टिकल के साथ समझा बिल्कुल डिटेल में इस चैप्टर को अच्छे से, राइट। अब आज हम इस पूरे चैप्टर का रिवीजन देखेंगे, ओके। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और डिस्कस कर लें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट A आपका जो 9th IT की बुक है, उसके 1 to 12 चैप्टर्स, 13 चैप्टर्स हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। सभी चैप्टर्स की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यूट्यूब पे प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स अरेंज्ड है। यूट्यूब पे यदि सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही तो आप magnetbrains.com वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हो, वहां से भी सारे वीडियो लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर से आपको मैग्नेट ब्रेन्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेनी है, सारे वीडियो लेक्चर्स को आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। सो सभी प्लेटफॉर्म पे सारे वीडियो लेक्चर्स को आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। सो कहीं भी किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की यहाँ पर नीड नहीं है, ओके। अब जैसे चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, तो सबसे पहला पार्ट क्या आता है कि इस चैप्टर में दिया क्या था। तो इंट्रोडक्शन दिया था, एक बार इंट्रोडक्शन देख लें ताकि आगे जो रिवाइज करवाने वाली हूँ मैं आपको अच्छे से क्लियर हो सके, राइट। सो टुडे इन दिस डिजिटल कम्युनिकेशन एरा, email, that is electronic mail, proves to be the biggest asset in sending and receiving messages from one computer to another. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक यदि आपको मैसेज को सेंड करना है, तो सेंडिंग और रिसीविंग के लिए आज डिजिटल कम्युनिकेशन के मदद से हम बोल सकते हैं कि ईमेल जो है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है, वो एक बिगेस्ट एसेट है। जैसे मैंने क्लियर किया कि आपको हर काम के लिए इंटरनेट पर कोई भी वेब सर्विसेज को यदि आपको एक्सेस करना है तो आपको ईमेल की जरूरत पड़ेगी, ये अभी हमने डिस्कस किया। तो एक कैसे बिगेस्ट एसेट है, ये आपको समझ में आ रहा है कि नॉट ओनली सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, सिर्फ सेंडिंग रिसीविंग मैसेजेस के लिए नहीं, बल्कि आपको कहीं भी कोई भी काम करना है उसके लिए सबसे पहले लॉग इन करना होगा। अब तो उसके लिए आपको अपना यूजर नेम दैट इज ईमेल एड्रेस चाहिए होगा। हर एक यूजर का अपना यूनिक एड्रेस होता है ना। सो इट अलाउज अस टू कम्युनिकेट क्विकली विद द पीपल अराउंड द वर्ल्ड एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पे वर्ल्ड में किसी भी कोने में किसी भी पर्सन के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। यदि इसको हम प्रीयर कंपेयर करें जो कन्वेंशनल टेक्निक्स थी, जैसे कि हम यहाँ पर कंपेयर कर ले टेलीफोन से, या हम कंपेयर कर लें यहाँ पर पोस्ट लेटर्स से, जो पोस्ट लेटर्स में आप एड्रेस लिखकर पोस्ट कार्ड के थ्रू पोस्ट करते थे, है ना, फिर पोस्टमैन आता था वो लेकर जाता था, लाइक ऐसे जो प्रोसेस होती थी उससे कंपेयर कर लिया। उसके भी पहले जो प्रीयर टेक्निक्स यूज की जाती थी, राइट।
तो उन सभी के कंपैरेटिवली देखा जाए तो ईमेल ज़्यादा बेस्ट है। इसमें ज़्यादा ना आपको कॉस्ट लग रही है, ना स्टेशनरी वेस्ट हो रही है, ना टाइम लग रहा है, स्पीडली वे में आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो। ज़रूरत है तो सिर्फ आपको इंटरनेट कनेक्शन की और डिवाइस की, कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन, किसी भी डिवाइस की मदद से आप, यदि उसमें इंटरनेट कनेक्शन है तो आप ईमेल का यूज कर सकते हो, है ना। सो समझ में आ गया। नाउ ईमेल इज इकोनॉमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा मैंने बताया, ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव मोड नहीं है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा हाई नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत प्रोग्रामिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ रही है ईमेल को सीखने के लिए, समझने के लिए, और ना आपको ज़्यादा कॉस्ट खर्चा करना पड़ रहा है कि आपको बहुत महंगे महंगे डिवाइस खरीदने पड़ रहे हैं, आपको बहुत महंगे सॉफ्टवेयर परचेज करने पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, इट फैसिलिटेट्स यू टू सेंड द सेम मैसेज टू मोर देन 100 पीपल एट द कॉस्ट ऑफ लोकल फोन कॉल। एक लोकल फोन कॉल की जो कॉस्ट आती है, बस उतनी नॉमिनल कॉस्ट में ही आप मैसेजेस को ट्रांसफर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये भी एक फैसिलिटी है कि पोस्ट कार्ड के थ्रू कंपेयर करें तो आप क्या कर सकते थे, पोस्ट कार्ड पे जो एड्रेस लिखते थे वो एक ही पर्सन तक पहुंचता था, राइट। बट ईमेल में क्या फैसिलिटी है कि एक मेल को आप एक से ज्यादा पीपल को शेयर कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये फैसिलिटी भी होती है। अब किस टूल के थ्रू आपको ये फैसिलिटी मिलती है वो हमने सब डिस्कस कर लिया और आगे इस रिवीजन में हम डिस्कस भी करेंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ पेपर। ऑब्वियस पेपर का वेस्टेज भी बचता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का हम यूज करते हैं यहाँ पर। ओके, सो ओवरऑल यही सारी चीजों को, यही सारे पॉइंट्स को हमें पूरे चैप्टर में कवर करना है और कवर किया भी है। यदि सारे वीडियो लेक्चर्स आपने देखे हैं तो होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से आज क्लियर हो रहे होंगे। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ ईमेल। देखो अब ईमेल क्या होता है वो तो हमने डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शन में, है ना। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एप्लीकेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ईमेल, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ईमेल, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ईमेल, ऐसा क्वेश्चन आता है, या कंपेयर कन्वेंशनल मेल्स टू ईमेल, है ना, तब आपको क्या करना है, तब आपको यही सारे पॉइंट्स को बना के आंसर में लिख कर आना पड़ेगा। समझ में आए। 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा पॉइंट्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ 8-10 पॉइंट डिस्कस किए, इनको आप ध्यान से समझना और ध्यान से समझने के बाद इसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर प्रिपेयर कर लेना। ओके, चलो डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेंडिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस नॉमिनल। जो कॉस्ट होती है वो नॉमिनल होती है। ओके, मतलब एक इंटरनेट कनेक्शन की जितनी कॉस्ट आएगी आपके पास, लैपटॉप, मोबाइल, पीसी तो हमारे पास होता ही है, बस आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, वो भी हम रखते हैं, है ना, क्योंकि हमें व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम वगैरह सब चलाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास नेट होता है। ओके, यदि आपको कोई ऑनलाइन मूवी देखना है, कुछ डाउनलोडिंग करना है, आपको अपने स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है, तो कुछ नेट सर्फिंग करना है, तो जनरली हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होता है। सो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो क्या है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं बहुत नॉमिनल होती है ईमेल के लिए। मैसेजेस आर सेंड एंड रिसीव्ड इंस्टेंटली। मैसेजेस को आप इंस्टेंटली सेंड और रिसीव कर सकते हो। आजकल तो व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर वगैरह ये सब जो चल गए हैं चैटिंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू भी चैटिंग कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही ईमेल में भी फीचर ऐड हो गया है कि यहाँ पे आप इंस्टेंट मैसेजिंग भी कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर आप सेंड और रिसीव कर सकते हो मैसेज को इंस्टेंटली। बस ये जरूरी है कि जो यूजर है, जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो ऑनलाइन होना चाहिए। ईमेल नेवर गेट लॉस्ट एंड डू नॉट रीच द रॉन्ग डेस्टिनेशन। कभी भी ये ईमेल लॉस्ट नहीं होते, इनको आप फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हो। ओके, बट यदि पोस्ट लेटर से कंपेयर कर ले तो क्या वो फ्यूचर के लिए आप सेव करके रख सकते हो, कभी घूम नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। वो घूम सकते हैं, लॉस हो सकते हैं, मिस हो सकते हैं, गलत एड्रेस पर भी जा सकते हैं, बट ईमेल एड्रेस यदि आपने सही लिखा है तो हमेशा सही डेस्टिनेशन पर ही पहुंचेगा, रॉन्ग डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा। एड्रेस गलत लिखा होगा तो कहीं नहीं जाएगा, सेंड ही नहीं होगा, है ना। लेकिन यदि आपने सही लिखा है तो वो सही डेस्टिनेशन तक ही जाएगा। ओके, ईमेल अलाउज अस टू बी इन टच विद द पीपल हु आर स्टेइंग फार अवे इन नो टाइम। बिल्कुल कम समय में आप लोगों के साथ कांटेक्ट में रह सकते हो, टच में रह सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो इजीली। ओके, चाहे वो पर्सन आपसे कितना भी दूर रहता हो, कि दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। ओके, we can attach pictures, videos, sounds to our emails and can send this anyone to across the globe. आप अपने ईमेल के साथ में पिक्चर्स, वीडियो, साउंड्स को भी ऐड कर सकते हो। मतलब किसी भी तरीके की फाइल, इमेज फाइल, टेक्स्ट फाइल, ऑडियो वीडियो फाइल भी आप अपने ईमेल के साथ अटैच करके सेंड कर सकते हो, राइट। ये एक बेस्ट फीचर है। वी कैन रीड, प्रिंट, फॉरवर्ड, रिप्लाई, डिलीट और सेव द रिसीव्ड मैसेजेस। जो भी रिसीव्ड मैसेजेस आपको आते हैं वो सारे रिसीव्ड मैसेजेस को आप रीड कर सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो,
फॉरवर्ड कर सकते हो किसी अदर पर्सन तक, रिप्लाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ये सारी फैसिलिटीज आपको ईमेल प्रोवाइड करता है। ओके, सो ये कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। एडवांटेजेस पूछे एप्लीकेशन ईमेल के तो भी आप लिख सकते हो, यूजर्स पूछे, एप्लीकेशन पूछे तो भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन कैसा भी बने, आपको क्या लिख कर आना है, बस आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए, है ना। Email is usually packaged with many productivity tools such as address book, calendar, instant messenger and more for convenience. Email हमें प्रोवाइड करता है क्या, सिर्फ मैसेज सेंड करने की फैसिलिटी नहीं देता, बल्कि आप यहाँ पर कुछ एडवांस टूल को भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे आप एड्रेस बुक मेंटेन कर सकते हो, कैलेंडर यहाँ आपको मिलता है, इंस्टेंट मैसेंजर की फैसिलिटी मिलती है, तुरंत आप चैट कर सकते हो इंस्टेंटली यदि पर्सन ऑनलाइन है तो। सो ऐसे बहुत सारे टूल्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं जो ईमेल के साथ में आजकल मिल रहे हैं। ग्रुप चैट आप कर सकते हो, ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो फैमिलीज का, फ्रेंड्स का, जैसे हम जनरली व्हाट्सअप वगैरह पे करते हैं वैसे ही। ओके, ईमेल प्रोवाइड्स द कस्टमर वेरिफिकेशन required to use other web services like social networking, online shopping, etc. अब आप सभी ने देखा होगा जो OTP वगैरह आता है, जो वेरिफिकेशन कोड वगैरह आता है, वो आपके मोबाइल फोन पे तो आता है, साथ ही साथ कभी कभी वो ईमेल्स पर भी आता है। तो यदि आपका ईमेल अकाउंट है तो आप उसके थ्रू किसी अदर सर्विसेज को यदि आपको यूज करना है तो उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए ईमेल पर पर्टिकुलर वो कोड्स भेजा जाता है। तो कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए अदर वेब सर्विसेज को यूज करना है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स को यूज करना है, तो उसके लिए भी आपको ईमेल आईडी चाहिए होगा। आपको अपना अकाउंट बनाना है फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो उसके लिए आपको ईमेल अकाउंट की जरूरत पड़ती है ना स्टूडेंट्स। सो देखो कितनी मोस्ट पॉपुलर सर्विस है ईमेल, राइट। ईमेल कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर एट एनी टाइम और एनी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस दैट हैज एन इंटरनेट कनेक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जिसके बिना आप ईमेल को एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते हो, कि एनी टाइम कभी भी किसी को भी आप मेल कर सकते हो। उसके लिए आपके पास जरूरी होता है कि आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, पीसी जैसा डिवाइस होना चाहिए और साथ में उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। फाइन, सो होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए, क्योंकि ये जनरली देखो ये चैप्टर बिल्कुल प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि हम जनरली यूज कर रहे हैं ईमेल का, कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। तो यदि आपके माइंड में क्लियर है ना अच्छे से कि हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इस तरीके से यूज करें, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से यूज करते हैं, ईमेल अकाउंट सभी का होता है, तो आप वही सारे पॉइंट्स को तो आंसर में लिख कर आना है। कुछ नई चीज नहीं बता रही हूं मैं, कुछ नया याद वगैरह नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है और समझ के आंसर लिख कर आना है। ओके, ईमेल अकाउंट क्या होता है, अब नेक्स्ट इस चैप्टर में देखा था ईमेल अकाउंट क्या होता है। ईमेल अकाउंट, ईमेल करने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए, उसके इतने सारे जो यूजर्स अभी एप्लीकेशंस हमने देखे, बेनिफिट्स, इन सभी के लिए हमारे पास ईमेल अकाउंट होना जरूरी है। जब यही नहीं होगा तो कैसे आप मैसेज सेंड कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे, राइट। तो ईमेल अकाउंट बेसिकली होता क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स ऑन अ नेटवर्क वेयर ईमेल्स कैन बी सेंड। एक मेल बॉक्स होता है जिसके थ्रू आप ईमेल सेंड कर सकते हो, एक्सेस रिसीव कर सकते हो, ठीक है। ईमेल अकाउंट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स होता है। एन ईमेल अकाउंट एक्ट एज वर्चुअल एड्रेस फॉर ईमेल मैसेजेस। अब इस ईमेल अकाउंट के लिए में एक वर्चुअल एड्रेस होता है यूजर का। वर्चुअल एड्रेस मतलब हर एक यूजर का अपना एड्रेस होता है। जैसे आप जहां रहते हो तो आपके घर का एड्रेस होता है ना, उसमें स्ट्रीट नंबर होता है, होम एड्रेस होता है, ठीक है, फिर साथ में आपका सिटी का नाम, स्ट्रीट का नाम, सब चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास में एक ईमेल एड्रेस होना जरूरी है, जिससे लोग आपको मैसेज सेंड करें, जिससे आप मैसेजेस सेंड कर पाओ, है ना। आप रिसीव कैसे करोगे, जब सामने वाले बंदे को आपका ईमेल एड्रेस पता होगा। आप सेंड कैसे कर पाओगे, जब आपके पास आपका ईमेल एड्रेस होगा, अपना ईमेल अकाउंट होगा, तब सेंड कर पाओगे, है ना। सो मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे हमारा घर का एड्रेस होता है, बिल्कुल वैसे यहाँ पे ईमेल एड्रेस होता है, बट हमारे होम एड्रेस में जो एड्रेस डिवाइड होता है वो स्ट्रीट नंबर, आपका सोसाइटी का नाम आ जाता है, ठीक है, फिर आप किस कैंपस में रहते हो, क्या सिटी है, कौन सी सिटी है, इसमें डिवाइडेड रहता है होम एड्रेस। यहाँ पे ये डिवाइडेड रहता है दो पार्ट में। कौन से दो पार्ट है अभी डिस्कस करेंगे। ओके, इट इज प्रोवाइडेड टू यू बाय ईमेल अकाउंट प्रोवाइडर। अब ये ईमेल एड्रेस यदि आपको क्रिएट करना है, अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू वेबसाइट्स का, सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा जो आपको ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर यूजर नेम, ईमेल अकाउंट प्रोवाइडर, पासवर्ड एंड ईमेल सेटिंग। तो जो भी कंपनी का आप यूज करते हो, जो भी सॉफ्टवेयर का आप यूज कर रहे हो, वेबसाइट का यूज कर रहे हो ईमेल क्रिएट करने के लिए, तो वहां पर आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह सेट करना पड़ेगा, तब आपका ईमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सो ये कौन सी कंपनीज है, यहाँ पर कुछ फ्री वेब बेस्ड सर्विसेज भी होती हैं, फ्री सर्विसेज जो आपको फ्री में ईमेल अकाउंट क्रिएट करने को कहती हैं, और कुछ ऐसे सर्विसेज होती है जहाँ पे आप पे करके भी ईमेल क्रिएट कर सकते हो। ओके, बट जनरली हम फ्री सर्विसेज का ही यूज करते हैं, जिसमें बेस्ट एग्जांपल है जीमेल का।
तो इसके अलावा भी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपको फ्री वेब सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिनकी मदद से आप ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। टू रीड और डाउनलोड दिस ईमेल्स यू मस्ट सप्लाई योर अकाउंट नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, आप चाहते हो आपके अपने मेल बॉक्स के थ्रू, ईमेल मेल बॉक्स के थ्रू मेल्स को सेंड कर सको, रिसीव कर सको, सो उसके लिए आपको ईमेल एड्रेस क्रिएट करना होगा। ओके, यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। इस तरीके का स्क्रीन आपको शो होता होगा। यदि आपने जीमेल का कभी यूज किया है तो यहाँ पे आप अपना ईमेल लिखते होंगे, फिर पासवर्ड लिखते होंगे, देन नेक्स्ट लॉगिन पे क्रिएट करते होंगे, क्लिक करते होंगे तो आप लॉगिन कर जाते हो अपने ईमेल अकाउंट पर। फाइन, अभी हमने ईमेल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ईमेल एड्रेस के बारे में। दोनों में कंफ्यूज मत होना, देखो ठीक है। ईमेल अकाउंट एक इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स है जहां पर बहुत सारे मेल्स को आप रिसीव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, स्टोर करवा के रख सकते हो। ठीक है, वो मेल बॉक्स है ईमेल अकाउंट। लेकिन ईमेल एड्रेस किसकी मदद से, कौन सा एड्रेस की मदद से भाई आप अपने ईमेल अकाउंट को एक्सेस करोगे, तो उसके लिए आपको ईमेल एड्रेस जनरेट करना होगा। समझ में आई मेरी बात? सो ऐसे समझ लो कि ईमेल अकाउंट एक लोकेशन है, उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए, उस लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हमें ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। जब भी पहुंच पाओगे जब आपको एड्रेस पता होगा। जैसे आपका घर का एड्रेस, अब उस एड्रेस तक आप तभी पहुंच पाओगे जब आपको अपना नाम पता होगा, राइट। उस एड्रेस का पता होगा जब भी तो आप उस लोकेशन तक पहुंच पाओगे ना। समझ में आ रही मेरी बात? सो ईमेल एड्रेस इज अ नेम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एन ईमेल अकाउंट ऑन अ नेटवर्क। अब बहुत सारे दुनिया भर में बहुत सारे करोड़ों में यूजर्स हैं जो जिनका ईमेल अकाउंट है, तो हर एक यूजर का अलग अलग ईमेल अकाउंट होगा, अलग अलग ईमेल एड्रेस होगा। उन सभी को कैसे जाना पहचाना जाएगा? एक ही ईमेल अकाउंट से तो नहीं पहचानेंगे हम, उनके नेम से, उनके डिफरेंट यूजर एड्रेसेस से, डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस से पहचानेंगे, राइट। सो दोनों में डिफरेंस क्लियर? ईमेल अकाउंट वो लोकेशन, ईमेल एड्रेस उस लोकेशन का नाम, उस लोकेशन का एड्रेस जिससे हम उस यूजर को पहचान पा रहे हैं। ओके, चलो। So email address is the name that uniquely identifies an email account on a network. नेटवर्क में ईमेल अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए ईमेल एड्रेस एक नेम होता है, एक एड्रेस होता है। ओके, टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स वी नीड टू हैव एन ईमेल एड्रेस। मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए आपको ईमेल एड्रेस का होना आपके पास जरूरी होता है ना। Now, while sending an email, we enter the email address of the recipient so that the computer knows where to send it. While sending an email, जब आप मेल सेंड करते हो तो यहाँ पे आप एंटर करते हो रेसिपिएंट का एड्रेस जिसको आपको मैसेज सेंड करना है, ताकि कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई किस एड्रेस तक किस यूजर को मैसेज सेंड करना है, कहाँ है रिसीवर एक्चुअली। ओके, सो द ईमेल एड्रेस कैन बी रिटन आइदर इन कैपिटल लेटर्स और इन स्मॉल लेटर्स। तो ये जो ईमेल एड्रेस होता है वो कैसा होता है, बेसिकली वो नेम कैसा होता है, या तो स्मॉल लेटर्स में आप क्रिएट कर सकते हो या फिर कैपिटल लेटर्स में आप अपना नाम भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप अपना नाम क्रिएट करो, आप कोई लेटर्स में, कुछ अल्फाबेट्स में, कुछ डिजिट्स में भी ईमेल एड्रेस को क्रिएट कर सकते हो। तो स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स कैसा भी हो सकता है, इसमें स्पेस नहीं आती है, डजंट कंटेन स्पेसेस। कैसा दिखता है, इस तरीके से ईमेल एड्रेस क्रिएट किया जाता है। ये हो जाता है ABC नेम और @ सिंबल से सेपरेट होता है, और उसके बाद में उस सर्विस प्रोवाइडर का नाम जो कि आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि gmail.com। ओके, समझ में आ गया? नाउ एन ईमेल एड्रेस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स सेपरेटेड बाय @ सिंबल। तो कोई भी ईमेल एड्रेस @ सिंबल से सेपरेट किया जाता है, @ सिंबल से ही सेपरेट होता है, $#, किसी से नहीं, @ से ही सेपरेट होता है। कैसे? @ सिंबल के पहले आपको मिलता है यूजर का नाम, ठीक है, फिर उसके बाद आपको मिलता है डोमेन नेम। क्या मिलता है? डोमेन नेम डॉट उसका डोमेन नेम का एक्सटेंशन। ठीक है, समझ में आया? क्या बताया मैंने? यूजर नेम देन डोमेन नेम, डोमेन नेम उसके एक्सटेंशन से मिल जाता है .com, .in, .edu। यूजर नेम हर एक यूजर का, हर एक इंडिविजुअल यूजर का यूनिक होता है। ठीक है, जैसे कि आपका घर का एड्रेस आपका यूनिक एड्रेस है। फाइन, समझ में? ऐसा तो है नहीं ना कि आपका फ्रेंड का एड्रेस भी वही है और आपका एड्रेस भी वही है। वो एक अलग बात है कि दोनों साथ में रह रहे हो, बट ये चीजें जनरली होती नहीं है। हर एक पर्सन का अपना अलग अलग एड्रेस होता है, इंडिविजुअल एड्रेस होता है, जिससे उसे पहचाना जाता है, जाना जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर इंटरनेट पे आपको अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको ईमेल एड्रेस जनरेट करना होगा, और वो ईमेल एड्रेस आपका यूनिक होगा। तो हर एक यूजर का नाम यूनिक होता है। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें आप किसका यूज कर सकते हो? कैपिटल लेटर्स का, स्मॉल लेटर्स का, डिजिट्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो यदि स्पेस देना है तो, स्पेस अलाउ नहीं है, स्पेस के केस में अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। ठीक है,
और कैसे क्रिएट करोगे, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सपोज आपको क्रिएट करना है राम शर्मा नाम से, तो राम_शर्मा नाम से आप क्रिएट कर सकते हो। डिजिट को हमेशा लास्ट में यूज करना, 1 2 3 लाइक दिस, या बीच में यूज करना, डिजिट से कभी भी स्टार्ट मत करना, ठीक है। ये हो गया एक वैलिड यूजर नेम। अब किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे जीमेल में क्रिएट कर रहे हैं तो gmail.com, जीमेल हो गया आपका डोमेन नेम, .com हो गया उसका एक्सटेंशन। कॉम इंडिकेट करता है कमर्शियल वेबसाइट्स को, ओके। तो समझ में आ गई मेरी बात। इस तरीके से हम ईमेल एड्रेस को जनरेट कर सकते हैं, ओके। ऐसा दिखता है। सो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यूजर नेम एंड डोमेन नेम में। अब हम इसके पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने समझाया। क्या समझाया? ईमेल एड्रेस 2 पार्ट में होता है, यूजर नेम में और डोमेन नेम एंड इट्स एक्सटेंशन। ये हो गया आपका पहला पार्ट और ये हो गया आपका दूसरा पार्ट, ओके। इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन अकाउंट्स which can be an actual name or an alphanumeric string। यूजर नेम क्या हो सकता है? किसी भी पर्सन का अकाउंट का होता है, किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, या फिर उसमें कुछ अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा मतलब अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स, इस तरीके का कलेक्टिवली नेम भी हो सकता है। समझ में आया? नाउ डोमेन नेम पे आ जाओ, तो इट इज द लोकेशन ऑफ पर्सन अकाउंट। पर्सन का अकाउंट किस जगह पर क्रिएटेड है, किस लोकेशन पर है, कौन से सर्विस प्रोवाइडर पे ये ईमेल एड्रेस क्रिएटेड है। तो लोकेशन का नाम ऑन द इंटरनेट सेपरेटेड बाय पीरियड। किससे सेपरेट होता है? पीरियड से मतलब डॉट से सेपरेट होता है, ठीक है। इट इज एक्चुअली द वेबसाइट नेम ऑफ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे क्या होता है? वेबसाइट का नाम ही होता है जो आपको ईमेल की सर्विस दे रहा है। जैसे कि जीमेल है ना, ये एक जैसा हो सकता है, मतलब एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर पर एक वेबसाइट पे मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स, ईमेल एड्रेसेस हो सकते हैं, ओके। डोमेन नेम एक्सटेंशन, जो आप डोमेन नेम यूज कर रहे हो वो किस टाइप का वेबसाइट है, कैसा सोर्स है जिसका आप यूज कर रहे हो। सो इट इज स्पेसिफाइड आफ्टर द डोमेन नेम एंड इंडिकेट्स द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। .com stands for commercial organization, and for example किप्स पब्लिशिंग वर्ल्ड, ये हो गया यूजर नेम, @gmail डोमेन नेम हो गया, .com इसका एक्सटेंशन हो गया, ओके। सो होप यू क्लियर दैट। ईमेल एड्रेस से रिलेटेड यदि अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से करके आ सकते हो। देखो क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, ईमेल एड्रेस क्या होता है, ईमेल एड्रेस कितने पार्ट में डिवाइड होता है, कौन से सिंबल से सेपरेट किया जाता है, यूजर नेम कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्या इस पे अलाउ होता है नहीं होता है। जनरली ये सारे क्वेश्चन आपसे 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क या फिर एमसीक्यू में बन जाते हैं, ओके। नाउ ईमेल प्रोग्राम, अभी हमने देखा ईमेल अकाउंट क्या होता है, ईमेल एड्रेस क्या होता है। अब ईमेल प्रोग्राम क्या होता है, मतलब यहाँ हम बात करें कोई नया प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसको ऐसा मत समझना। यहाँ हम बात कर रहे हैं वही कॉमन सी चीज, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर की, उस वेबसाइट की जो आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है। सो वही आपका ईमेल प्रोग्राम कहलाता है, ओके। सो फॉर यूजिंग वेब बेस्ड ईमेल्स one needs to first register with email service provider in order to get a free account and create a login with username and password। वही लाइन जो अभी हमने पढ़ी अभी कि यदि आप वेब बेस्ड सर्विस को एक्सेस करना चाहते हो ईमेल क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइडर में सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। देखो कोई भी चीज को यूज करना है तो सबसे पहले आपको अपनी एंट्री फिल करनी होती है। आप कहीं कंपटीशन के लिए जा रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो वहां भी आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। आप कहीं भी एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको अपना नाम, इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखनी होती है। बिल्कुल ऐसे यदि इंटरनेट पर जीमेल पर आप अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट करना चाहते हो, ईमेल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा, एक नॉर्मल सा फॉर्म होगा जो फिल करना होगा, क्या स्टेप्स होगी सब देखेंगे हम, ओके। और यहीं से आप इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से ही आप यूजर आईडी और लॉगिन क्रिएट करोगे। लॉगिन क्रीडेंशियल्स मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड, जिसकी मदद से फिर फर्दर आप अपने ईमेल अकाउंट को एक्सेस कर पाओगे। सो दिस यूजर नेम इज द ईमेल एड्रेस विच बिकम ऑपरेशनल यूजिंग इज द ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड वन कैन लॉग इन टू द वेब बेस्ड ईमेल। वही लिखा है। आफ्टर लॉगिंग इन वन कैन क्रिएट, सेंड, रिसीव, फॉरवर्ड एंड डिलीट ईमेल्स। एक बार लॉगिन कर गए आप तो उसके बाद आप अपनी ईमेल अकाउंट में जो करना है, आपको सेंड करना है, फॉरवर्ड करना है, रिप्लाई करना है, मैसेज को डिलीट करना है, इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज करना है, आप कर सकते हो। फाइन। तो कैसे क्रिएट कर सकते हो आप इस तरीके से, देखो जब जैसे गूगल पे जाओगे ना, जीमेल एक्सेस करोगे तो gmail.com लिखोगे तो वहां एक ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट, उस पर क्लिक कर देना। तो आप अपना नाम एंटर करो, यूजर नेम सिलेक्ट करो, पासवर्ड सिलेक्ट करो, पासवर्ड को कंफर्म करो, बर्थ डेट डालो, जेंडर, फर्दर जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको एंटर करनी है और लास्ट में क्रिएट नाउ बटन आता है। जैसे क्रिएट नाउ पे क्लिक कर दोगे
तो क्या होगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब हाँ, यहाँ जैसे लिखोगे ना चूज योर यूजर नेम, में जब यूजर नेम लिखने जाओगे तो यूजर नेम देखना वो अपने अकॉर्डिंग भी कुछ सजेस्ट करेगा इंटरनेट के थ्रू। यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर अपने अकॉर्डिंग भी कुछ यूजर नेम सजेस्ट करेगा। यदि आपसे मैच करता कोई यूजर नेम एग्जिस्ट करेगा तो फिर आपको यहाँ पे फर्दर अपने अकॉर्डिंग यूजर नेम देना पड़ेगा। पासवर्ड इसी तरीके से शो होगा, है ना, शो नहीं होता है, 2 बार पासवर्ड लिखना, सही लिखना ताकि कंफर्म भी हो सके पासवर्ड। तो यूजर नेम और पासवर्ड बहुत सोच समझ के यहाँ पर एंटर करना, बाकी डिटेल तो आप अपने अकॉर्डिंग एंटर कर ही दोगे जो आपकी होगी। ओके, नाउ सम ऑफ द वेल नोन फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज आर, कुछ जो बहुत ज्यादा पॉपुलर वेब बेस्ड सर्विसेज हैं जो कि फ्री में आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती है। उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जीमेल है, देन याहू, देन msn.com। ये आपको क्या प्रोवाइड करती है, फ्री वेब बेस्ड सर्विसेज। ये इनके लोगो होते हैं, ध्यान से देख लो। जनरली जीमेल पे सभी यूज करते हैं, इस तरीके का जीमेल का लोगो होता है। जब आप ईमेल अकाउंट पे जाते हो तो सबसे पहले यही बहुत बड़े लेवल में साइन दिखता है, फिर आप आगे एंटर करते हो अपने ईमेल अकाउंट पे। ओके, नाउ ईमेल मैसेज फॉर्मेट। अब ईमेल मैसेज फॉर्मेट क्या होता है, ईमेल तो हमने देख लिया अभी क्या होता है, लेकिन ईमेल क्रिएट कैसे किया जाता है। जैसे आप अपना लेटर एप्लीकेशन लिखते हो ना, इंग्लिश में हिंदी में लिखते हो कि नहीं, एप्लीकेशन लेटर और इन सभी का जो भी फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, इसका एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, कैसे लिखना है, किधर साइड से स्टार्ट करना है, पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, फिर कब मैसेज लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है ना। बिल्कुल वैसे ही ईमेल में भी होता है। यदि आपको वो लिखना आता है तो आप ईमेल आसानी से लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे कुछ ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, नॉर्मल जो लेटर एप्लीकेशन हम 4th से 5th से लिखते चले आए हैं, अभी तक लिख रहे हैं, वैसा ही लेटर एप्लीकेशन आपको यहाँ भी लिखना होता है, ईमेल में भी। सबसे पहले यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ईमेल मैसेज फॉर्मेट में, वो आ जाता है टू और फ्रॉम। तो फ्रॉम में क्या आ जाता है, जो मैसेज सेंड कर रहा है, सेंडर का ईमेल एड्रेस, और टू जिसको सेंड करना है, टू में आ जाएगा रिसीवर का ईमेल एड्रेस। फिर आप किस टॉपिक पर मैसेज सेंड करने वाले हो, उसका सब्जेक्ट, द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं लिखना है, इन शॉर्ट आपको टॉपिक लिखना है ताकि मैसेज में अंदर क्या है आपको पता चल सके। ओके, समझ में आया। जैसे बर्थडे इन्विटेशन के लिए आप मैसेज करना चाह रहे हो, ईमेल सेंड करना चाह रहे हो, तो इन्विटेशन फॉर बर्थडे, दिस इज द टॉपिक ओनली। ओके, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आ जाओ सीसी। क्या बताया मैंने, ईमेल का सबसे बेस्ट फीचर ये है, यदि हम पोस्ट कार्ड वगैरह से कंपेयर करें, कि आप एक मैसेज को एक से ज्यादा पर्सन को सेंड कर सकते हो। ठीक है, सपोज एक मैसेज है, आपको अपने 10-15 फ्रेंड्स तक शेयर करना है, तो 10-15 फ्रेंड्स के लिए 10 बार 50 बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक मैसेज बनाओ और उसकी कॉपी आप फर्दर अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसे बोलते हैं सीसी, दैट इज कार्बन कॉपी। सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, लिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेसेस टू whom the email has been also sent, all the recipients of the mail can see all the addresses into and CC। ठीक है, तो टू का जो फील्ड है जहां पे आप रिसीवर का एड्रेस लिखते हो, उसी का एक टॉपिक है, उसी में आपको आगे एक बटन दिखेगा सीसी, जिसकी मदद से आप कार्बन कॉपी सेंड कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी लोगों को आप भेजोगे ना मेल, सेम मैसेज सेम कॉपी भेजोगे, उन सभी पर्सन्स को ये पता होगा कि ये सेम मेल की कॉपी कितने कितने लोगों को भेजी गई है। हर एक यूजर को, हर एक रिसिपिएंट को बाकी रिसिपिएंट्स के ईमेल एड्रेस विजिबल होंगे। लेकिन चाहते हो आपकी विजिबल ना हो, क्या चाहते हो आप, ये चाहते हो कि जिस भी पर्सन को, एक से ज्यादा पर्सन को मेल सेंड किया गया है और हर एक इंडिविजुअल को ऐसा लगे कि ये मैसेज सिर्फ उसी को दिया गया है, बाकी रेसिपिएंट्स के मेल एड्रेसेस शो ना हो, विजिबल ना हो, उसके लिए हम बीसीसी फील्ड को सेट कर देते हैं, दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। Like CC, this contains a list of multiple recipients' addresses to whom the copy of the message is to be sent, but receiver cannot see the other recipient's address in the BCC list. Okay? उसके बाद आ जाती है मैसेज बॉडी, जहां पे आप एक्चुअल में अपना कंटेंट लिखते हो मैसेज का, प्रॉपर ग्रीटिंग के साथ, हेलो डियर, हाउ आर यू एंड ऑल। फिर पूरा आप कंटेंट बना लिया अपना मैसेज का, लास्ट में योर फेथफुली, योर लवली, या जो भी आपको लिखना है, अपना नाम, राइट, समझ में आ गया, थैंक्स वगैरह लिख के, तो ये आपका मैसेज बॉडी हो जाता है। कुल मिला के एक ईमेल क्रिएट करने के लिए जो कंपलसरी फिल्ड्स होती हैं वो ये सभी होती हैं। ठीक है, इनसे ही, इन सारी फिल्ड्स को मिलाकर ही आप एक ईमेल क्रिएट कर सकते हो। तो देखो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट हो गया आपके ईमेल का। ध्यान से देखो, यहाँ पर टू में हमने क्या लिख दिया, एक से ज्यादा रेसिपिएंट्स के एड्रेस लिख दिए, है ना, किसका यूज करके, आइदर सीसी और बीसीसी का यूज करके, सीसी बीसीसी वहां मिलेगा आपको। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा है फोटोग्राफी स्टूडियो ग्रैंड ओपनिंग, ये सब्जेक्ट है कि कोई फोटोग्राफी स्टूडियो है, उसकी ओपनिंग हो रही है, उसके लिए मल्टीपल रेसिपिएंट्स को ये मैसेज ईमेल सेंड किया जा रहा है। ये आपकी ईमेल की बॉडी हो गई, हाय एवरीवन, आई हैव एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर यू एंड ऑल, पूरा उससे रिलेटेड डिटेल लिखी हुई है, होप टू सी यू देयर, और लास्ट में एलिना, उसने अपना नाम लिखा हुआ है, थैंक यू रिगार्ड्स करके, फाइन।
इसके बाद यहाँ पे देखो आपको एक बार दिख रही है जिसे हम बोलते हैं टूल बार, जहां पे आप जो मैसेज कंटेन कर रहे हो, बना रहे हो, उसकी आप फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लाइक दिस। सेंड बटन पे क्लिक कर दोगे तो मैसेज आपका ये सेंड हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये मैंने आपको कैसे कंपोज करना है ना मेल, उसमें भी हम देखेंगे मेल कैसे लिखना है, वहां पे आपको सारी चीज मिलेगी। ओके, तो मेल का मैसेज का फॉर्मेट आ जाए कि ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, तो फॉर्मेट ऐसे ही बनाकर आना। अब हाउ टू कंपोज मेल, मेल को कंपोज कैसे करते हो, सेंड कैसे करते हो, मेल को कंपोज कैसे किया जाता है, तो भी आपको यही लिखकर आना है। अभी आगे देखेंगे हम यही चीज, ठीक है। नाउ क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, अब ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि ईमेल मैसेज का फॉर्मेट क्या होता है। अब जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ईमेल मैसेज प्रोवाइडर जो होता है, सर्विस प्रोवाइडर जो होता है जैसे जीमेल, वो आपको ईमेल अकाउंट क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है। तो एक्चुअल में अब हम स्टेप्स देखेंगे कि क्या स्टेप्स हैं जो ईमेल अकाउंट को क्रिएट करने के लिए फॉलो की जाती हैं। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट ईमेल अकाउंट। सो यदि जीमेल में आपको अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट होना है, ओपन द वेबसाइट विद www.gmail.com। ओके, क्लिक ऑन द क्रिएट अकाउंट लिंक, जैसे मैंने बताया क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो और आगे नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओ। जैसे नेक्स्ट पे जाओगे तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने अपीयर होगा। फिल दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड चूज अ यूजर आईडी एंड पासवर्ड। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेना, यूजर नेम, पासवर्ड, अपनी पूरी डिटेल फिल कर देना। सारी डिटेल फिल करने के बाद में लास्ट में क्लिक करना किस पर, क्रिएट अकाउंट पर। देखो ये इस तरीके से पेज ओपन होगा। ओके, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दोगे, एक्सेप्ट कर लेना, एक एग्रीमेंट शो होगा, उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेना। प्रॉपर्ली सारी इंफॉर्मेशन फिल की है नहीं फिल की है, वो एग्रीमेंट में वही लिखा रहता है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट कि जो इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर क्रिएट की, यूजर नेम, पासवर्ड, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो सब आपके बिलीफ में, आपके विश्वास में है, आपकी ही है। ओके, आफ्टर क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट इट कैन बी यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। टू यूज द ईमेल अकाउंट वन मस्ट लॉग इन विद यूजर नेम एंड पासवर्ड। जैसे एक बार आपका अकाउंट क्रिएट हो गया तो आपने जो यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड दिया उसके थ्रू फिर आप अपने ईमेल अकाउंट में लॉग इन अगेन एंड अगेन, एक से ज्यादा बार जितनी बार करना है कर सकते हो। बट रिमेंबर कि हमेशा अपने ईमेल अकाउंट को लॉग आउट करके ही बाहर आना। दिस इज द सेफ एंड सिक्योर मेथड। ओके, नाउ अब ईमेल अकाउंट हमने क्रिएट करना देख लिया कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, जब आपको मेल को रिसीव करना है तो उसके लिए हम ईमेल अकाउंट में जिस फोल्डर का यूज करते हैं वो होता है आपका इनबॉक्स फोल्डर। कौन सा फोल्डर, इनबॉक्स। जितने भी रिसीव्ड मेल्स आते हैं, जितने भी रिसीव्ड मेल्स आते हैं वो सभी इनबॉक्स फोल्डर में आते हैं। किस में आते हैं, इनबॉक्स में, याद रखना। सो इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल रिसीव्ड मेल्स। ईच मैसेजेस हेडर displays sender name, subject line, time and date when the mail is received and sometimes the size of the message too. इनबॉक्स फोल्डर में जो भी मैसेजेस होते हैं जो आपने रिसीव किए उनमें क्या क्या बेसिकली इंफॉर्मेशन दिखती है आपको, सेंडर का नाम दिखता है, डेट दिखता है, टाइम दिखता है कि कब ये मैसेज आपने रिसीव किया, और सब्जेक्ट दिखता है कि ये मैसेज पर्टिकुलरली किससे रिलेटेड है। ये चार चीजें आपको रिसीव्ड मेल में दिख जाती है। जैसे इनबॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपको क्या शो होगा, इनबॉक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखेगा मैसेज का लिखा हुआ, और इसी के आगे आपको टाइम और डेट लिखी हुई मिलेगी, है ना। ऐसे मल्टीपल जो आपके पास में मेल्स आते हैं वो इसी तरीके से शो होता है, मेल का सब्जेक्ट, टाइम और डेट। जब भी फिर सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो यूजर, नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट के नीचे आपको यूजर का नाम भी दिख जाता है, ठीक है। सो ये चीजें हमें दिखती हैं जिसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर करके अपने अकॉर्डिंग रिसीव मेल को एक्सेस कर सकते हो। टू रीड एन ईमेल क्लिक ऑन इट, जैसे रीड करना है तो उस पर क्लिक करो मैसेज पे, तो आपके सामने पूरा मैसेज ओवरऑल ओपन हो जाता है। द मेल विल बी डिस्प्लेड इन अ न्यू विंडो, और जो भी मेल डिस्प्ले होगा वो एक नई विंडो में डिस्प्ले होगा। ओके, कंपोज और राइट मेल। अब मेल को कैसे कंपोज किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है। इनबॉक्स तो देख लिया हमने जहां पर रिसीव्ड मेल आते हैं, तो कंपोज करने के लिए वही जो मैसेज फॉर्मेट अभी हमने देखा ईमेल फॉर्मेट, वही फॉलो किया जाता है, ठीक है। सो टू राइट अ मेल वन हैज टू क्लिक ऑन कंपोज ऑप्शन। किस बटन पे क्लिक करना होता है आपको, कंपोज बटन पे। ये देखो, ये जैसे ही आपने लॉगिन आईडी क्रिएट किया, आप एंटर हुए लॉगिन करके, तो इस तरीके का एक स्क्रीन आपको दिखता है जहां पे आपको ये राइट साइड में, है ना, राइट साइड में आपको क्या शो होगा, राइट साइड में आपको फोल्डर शो होंगे। इनबॉक्स को अभी हमने डिस्कस कर लिया, जैसे इनबॉक्स पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से मैसेज शो हो रहे हैं। देखो ये आपके यूजर का नाम हो गया, यहाँ पे शो हो रहा है आपको सब्जेक्ट, और इसी के आगे आपको डेट और टाइम शो होगा। लेकिन इसी के जस्ट ऊपर आपको कंपोज दिखेगा। जैसे कंपोज पे क्लिक करोगे तो एक स्क्रीन शो होगी आपको अलग से, न्यू मैसेज वाली स्क्रीन, नई विंडो शो होगी न्यू मैसेज वाली, जिसमें आपको क्या मिलेगा, न्यू मैसेज वाली विंडो में आपको सबसे पहले मिलेगा टू, क्योंकि अब आप मेल कंपोज करने वाले हो तो टू में आपको लिखना है जिसको आपको मैसेज सेंड करना है, रिसीवर का एड्रेस। सो हियर वी कैन टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम यू वांट टू सेंड द मेल। तो यहाँ पे आपको जिस पर्सन को मेल सेंड करना है उसका एड्रेस लिखना है। एक से ज्यादा पर्सन को मेल सेंड करना है तो सीसी से सेट कर लेना, स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, अभी डिस्कस किया।
In this field, one can specify the address of the person to whom one wants to send a copy of the mail. The email address mentioned in this field visible to all recipients. ओके ये यहाँ पे जितने भी ईमेल एड्रेस आप लिखोगे सीसी फील्ड में वो सभी रेसिपिएंट के लिए विजिबल होंगे. नेक्स्ट बीसीसी भी सेट कर सकते हो जिसमें हर रेसिपिएंट्स को ईमेल एड्रेस विजिबल नहीं होंगे. हर एक इंडिविजुअल को ऐसा लगेगा कि ये मेल उसी को भेजा गया है. सो बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी. इट आल्सो यूज्ड टू सेंड कॉपी ऑफ मेल टू सेवरल पीपल बट द ईमेल एड्रेस मेंशन्ड इन दिस फील्ड आर नॉट विजिबल टू अदर रेसिपिएंट्स ऑफ द मेल. आफ्टर दैट आपको मिलेगा सब्जेक्ट. तो यहाँ पे आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख देना अपने मेल का विच गिव्स एन आइडिया अबाउट द कंटेंट ऑफ द मैसेज, जिससे मेल में अंदर कंटेंट क्या लिखा हुआ है उसका एक आइडिया लग जाए. ओके सो देखो यही मिलेगा आपको 2. ये न्यू मैसेज वाली विंडो कंपोज पे जैसे क्लिक किया एक न्यू मैसेज वाली विंडो आ गई. 2 में आप यहाँ पे सीसी बीसीसी का यूज कर लो. यदि एक से ज्यादा पर्सन्स को मेल सेंड करना है तो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस लिख दो. सब्जेक्ट में आपने सब्जेक्ट लिख देना. एक से ज्यादा पर्सन्स को सेंड करना है तो सबके ईमेल एड्रेस आ गए, सब्जेक्ट लिख दिया. देन आफ्टर दैट ये जो एरिया है ये एरिया कहलाता है आपका मैसेज बॉडी, जहां पे एक्चुअल आपको मैसेज लिखना है. उसी के बाद देखो लास्ट में जैसे मैंने बताया अंडू रीडू फॉन्ट स्टाइल सैंस सेरिफ टाइम्स न्यू रोमन सेट कर सकते हो है ना. बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज, लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट, बुलेट्स, नंबरिंग, लाइन स्पेसेस, पैराग्राफ स्पेसेस, एवरीथिंग जो वर्ड में एक्सेल में आपको मिलते हैं ना फॉर्मेटिंग के टूल्स, वैसे टूल बार आपको यहाँ मिल जाती है जिससे आप जब मैसेज की बॉडी क्रिएट कर रहे हो तो उसको फॉर्मेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. फॉन्ट साइज वगैरह सारी चीजों को चेंज कर सकते हो. ठीक है सो यहाँ पे मैसेज बॉडी में क्या करेंगे हम मैसेज क्रिएट कर देंगे. फाइन सो आ जाते हैं उसके बाद यू कैन टाइप द मैसेज जस्ट लाइक अ नॉर्मल लेटर विद ग्रीटिंग्स, वन और मोर पैराग्राफ्स एंड योर नेम एट द बॉटम. जैसे नॉर्मल मैसेज आप लिखते हो बिल्कुल वैसे ही आपको स्टार्टिंग में ग्रीटिंग्स देना है, हेलो हाउ आर यू वगैरह लाइक दिस. और उसके बाद आप एक से ज्यादा पैराग्राफ में अपने मैसेज को बना सकते हो और लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है थैंक्स रिगार्ड्स करके. फाइन यू कैन ऑल्सो फॉर्मेट द टेक्स्ट यूजिंग द अवेलेबल फीचर्स. जो भी अवेलेबल फीचर्स है जो मैंने अभी बताए फॉर्मेटिंग टूल्स वगैरह उन फीचर्स का आप यूज कर सकते हो. Now, after composing an email, अब यहाँ हमने मेल अच्छे से कंपोज कर लिया पूरा फॉर्मेटिंग के साथ सब्जेक्ट वगैरह सब लिखकर. क्लिक ऑन दी सेंड बटन. लास्ट में जब तक सेंड बटन पे क्लिक नहीं करोगे तब तक आपका मेल सेंड नहीं होगा. ओके सो द मेल विल बी सेंड टू इट्स रिसिपिएंट. जब आपने सेंड बटन पे क्लिक किया तो आपका मेल सेंड हो जाएगा. ओके देखो कहाँ मिलेगा आपको सेंड बटन, ये दिख रहा है सेंड बटन. क्लियर. अब आ जाते हैं हम एक नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई मेल कंपोज कर लिया, 2 में एक से ज्यादा रेसिपिएंट के नाम लिख दिए, सब्जेक्ट लिख दिया, मैसेज बॉडी में बढ़िया फॉर्मेटिंग के साथ में आपने मैसेज बना दिया, सेंड भी कर दिया. लेकिन आपको सेंड करना है मैसेज को किसी फाइल को अटैच करने के साथ. जैसे कि आप बर्थडे का इन्विटेशन सेंड कर रहे हो तो आपको बर्थडे कार्ड जो आपने प्रिपेयर किया इन्विटेशन कार्ड वो इस मैसेज के साथ अटैच करना है. तो क्या करोगे उसके लिए यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना इस तरीके का जो ऑप्शन दिख रहा है ये अटैचमेंट का ऑप्शन होता है. फाइल को आप यहाँ अटैच कर सकते हैं. जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में इसका एक बेस्ट एग्जांपल और एडवांटेज देखा कि आप किसी भी तरीके की फाइल को अटैच कर सकते हो, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेज वगैरह फाइल को. तो यहाँ पे आपको फाइल को अटैच करने के लिए सेंड के पास में एक बटन होता है अटैच बटन इस तरीके का, इस पे क्लिक करना होता है. ओके जैसे क्लिक करोगे तब आप फाइल को अटैच कर पाओगे. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे कंपोजिंग मेल में वो होगा अटैचिंग अ फाइल. राइट द स्टेप्स टू अटैच अ फाइल विद द ईमेल, हाउ टू अटैच अ फाइल विद ईमेल. ओके सो वही स्टेप्स अब हम डिस्कस करेंगे. ईमेल प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू अटैच फाइल्स फॉर हाई स्पीड डिलीवरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड. Attaching a file to an email is an easy way to send important documents or files which can be photographs, videos, music or text. कैसे भी फाइल हो सकती है जिसको आप अटैच कर सकते हो. ओके टू अटैच अ फाइल टू एन ईमेल फॉलो दिस स्टेप्स. क्लिक ऑन अटैच अ फाइल आइकन. कौन सा आइकन होता है अटैच अ फाइल आइकन, ये वाला. ऑन द टूल बार एट द बॉटम ऑफ द कंपोज विंडो. कंपोज विंडो के सबसे बॉटम में सेंड के पास में आपको इस तरीके का आइकन दिखता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो फाइल को अटैच कर सकते हो. सबसे पहले उस पर क्लिक कर लेना है. एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. उस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है आपकी फाइल जहां भी है उस फाइल को सर्च करना, सिलेक्ट कर लेना. ठीक है फाइल आपकी सी ड्राइव, डी ड्राइव, डेस्कटॉप किसी फोल्डर में हो सकती है, वहां से आपको अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है. फिर उसके बाद ओपन बटन पे क्लिक कर लेना. द फाइल गेट्स अटैच टू योर मेल. जो फाइल होगी वो आपके मेल के साथ अटैच हो जाएगी. नाउ क्लिक ऑन द सेंड बटन. एट लास्ट जब सेंड बटन पे क्लिक करोगे तो फाइल भी आपकी ईमेल के साथ में सेंड हो जाएगी. क्या करना है आपको इस बटन पर इस आइकन पे क्लिक करना है. जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना अपनी फाइल. जैसी फाइल सिलेक्ट कर लोगे और ओपन पे क्लिक करोगे तो आपका जो ईमेल अकाउंट होगा जहां पे आपने 2
सब्जेक्ट और मैसेज क्रिएट किया होगा, है ना, वहीं पर क्या होगा, आपकी जो फाइल होगी, ये फाइल है, सपोज ये आपकी फाइल है, ये अटैच हो गई तो ये पूरा एक लाइन ब्लू कलर से फिल हो जाएगा, कितने एमबी की फाइल है वो लिखा हुआ आ जाएगा, ये फाइल शो होगी आपकी जो आपने अटैच की है, ठीक है। और देन सेंड बटन पे क्लिक करोगे तो मेल आपका सेंड हो जाएगा। ये कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करनी होगी, ओके। ये कंपोज विंडो जहां पे आप मैसेज कंपोज कर रहे थे, ओके। नाउ सेंडिंग ईमेल, इसी में कंटिन्यू देखो। अब always remember you cannot send executable files or messages larger than 25 MB as an attachment। देखो अभी तक ये लिमिटेशन था कि आप 25 MB से ज़्यादा की कोई फाइल सेंड नहीं कर सकते थे, ईमेल के साथ अटैच नहीं कर सकते थे 25 MB के। लेकिन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होते जा रहे हैं, नए नए फीचर्स के साथ में नई नई वेब सर्विसेज आती जा रही हैं। सो नाउअडेज द इंटरनेट प्रोवाइड सम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट एनेबल अस टू ट्रांसफर बियॉन्ड फाइल्स 25 MB। Some of the most popular services are WeTransfer and SendSpace। इसके अलावा आप WeTransfer SendSpace का यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आप 25 MB से ज्यादा की भी फाइल्स को आप सेंड कर सकते हो। फाइन, अब इतना हमने देख लिया कि इनबॉक्स में रिसीव्ड मेल कैसे एक्सेस करना है। रिसीव मेल कहाँ से पढ़ना है, इनबॉक्स से। नया मेल यदि आपको भेजना है, कंपोज करना है लिखकर, तो कैसे कंपोज करना है, फाइल कैसे अटैच करना है, ओके। अब यदि आपके पास कोई मेल आया है, आपने कुछ रिसीव किया इनबॉक्स में और उस मैसेज को आपको रिप्लाई करना है, ओके, या उस मैसेज को आपको किसी और पर्सन तक फॉरवर्ड करना है, तो क्या स्टेप्स होंगी। द रिप्लाई ऑप्शन इज डिस्प्लेड व्हेन वी ओपन एनी मेल। इनबॉक्स में जैसे ही आप किसी मेल को सिलेक्ट करते हो, तो जैसे सिलेक्ट करोगे ना, तो मैसेज जैसे आपने सिलेक्ट किया तो उसके बाद आपके सामने मैसेज खुलेगा जिसमें आप पूरा मैसेज रीड करोगे एट द बॉटम एकदम। उसी के बाद आपको दो बटन्स दिखेंगे, एक रिप्लाई का दिखेगा, है ना, यदि एक से ज्यादा रेसिपिएंट्स के थ्रू आया हुआ है तो रिप्लाई ऑल भी मिलता है, ठीक है, और फॉरवर्ड मिलता है, ठीक है। तो जब आपको फॉरवर्ड करना है मेल तो फॉरवर्ड पे क्लिक करो, रिप्लाई करना है मेल का तो रिप्लाई पे क्लिक करो। रिप्लाई पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वापस कंपोज विंडो पे आ जाओगे। कहां पे आ जाओगे, कंपोज विंडो पे, क्योंकि अब आप अगेन रिप्लाई देने के लिए मैसेज ही कंपोज करोगे ना। रिप्लाई मतलब आप अपना मैसेज बनाओगे, लेकिन काम की बात ये रहेगी कि रिप्लाई जब करोगे तो वहां पर आपको टू में रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं लिखना रहेगा, क्योंकि रिप्लाई पे क्लिक किया है तो रेसिपिएंट का एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस आपको अपना मैसेज लिखना है और रिप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है, सेंड पे क्लिक कर देना है, तो आपका रिप्लाई सेंड हो जाएगा, ओके। और फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तब आपको अगेन कंपोज विंडो दिखेगी, लेकिन मैसेज आपको एज इट इज लिखा हुआ दिखेगा। टू वाली फील्ड खाली रहेगी, तो टू फील्ड में आपको जितने लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करना है, सीसी बीसीसी का यूज करके या किसी इंडिविजुअल को सेंड करना है, तो वो आपको फिल कर देना है। रिप्लाई में आपको रेसिपिएंट का एड्रेस टाइप नहीं करना है, मैसेज टाइप करना है। फॉरवर्ड में आपको रेसिपिएंट का एड्रेस टाइप करना है, मैसेज लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि आप सेम मैसेज को फॉरवर्ड करोगे, ओके। बाकी दोनों में जो विंडो ओपन होगी वो कौन सी विंडो होगी, कंपोज विंडो ही होगी, जहां पे आप क्या करोगे, मैसेज को ही रिप्लाई या फॉरवर्ड कर रहे होंगे। सो द रिप्लाई ऑप्शन इज डिस्प्लेड व्हेन यू ओपन एनी मेल। इट इज यूज्ड टू रिप्लाई टू अ रिसीव्ड मेल। क्लिक ऑन द रिप्लाई बटन, टाइप इन द टेक्स्ट एंड देन क्लिक द सेंड बटन, ओके। ये बात हो गई रिप्लाई की। टू फॉरवर्ड ऑप्शन इज यूज्ड टू सेंड एनी रिसीव्ड मेल टू द अदर ईमेल एड्रेसेस, ओके। समझ में आ गया। प्रैक्टिकल हमने करके देखा है, रिप्लाई, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ऑल सारे हमने ऑप्शंस देखे हैं। किस तरीके से ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है वो भी सीखा है, एक नया ईमेल अकाउंट भी क्रिएट किया है। प्रैक्टिकल वीडियो जरूर देखना, ताकि जो बच्चे अभी तक जिनका ईमेल आईडी क्रिएट नहीं है, ये जो ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल ईमेल कैसे क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से यूजर नेम पासवर्ड वगैरह आप जनरेट कर सकते हो, सो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ओके। क्योंकि ये कॉमन चैप्टर था, कॉमन टॉपिक था, तो हमने बहुत अच्छे से इसको समझा है। नाइस। नाउ यहाँ पे खत्म हो गया आपका वन शॉट, जिसमें हमने डिटेल में पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना, और सारे चैप्टर्स में यदि कोई डाउट है, कुछ भी परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि मैं आपको सारे डाउट्स को सॉल्व करवा सकूं, ओके। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई, यूपी, बिहार बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एवरीथिंग इज हियर। कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ना सिर्फ यूट्यूब पे, बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट के थ्रू भी, या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू भी। आप सभी जगह से 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो स्टूडेंट्स। यदि आपको कोई लेटेस्ट अपडेट चाहिए
तो उसके लिए आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ से भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। किसी वीडियो से रिलेटेड कोई पर्टिकुलरली न्यू चीज़ें आ रही होंगी तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी अब तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है। डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगी बुक्स के लिए, वहाँ पर एक फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म को फिल कर देना। फॉर्म को फिल करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी बुक आपको चाहिए वो बुक आप तक पहुंचाई जाएगी, टीम आपसे कंसल्ट करेगी। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।